सत साहेब जय हो, बंदी छोड़ के बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो, बंदी छोड़ कबीर साहब की जय हो। भगत भाइयों, ये ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का 20 पुस्तक एवं PDF एवं लिंक प्राप्त करने के लिए 98 280 और 72 914 ओम प्रकाश दास, राजस्थान, श्री गंगानगर से। भगत भाइयों, इसमें क्रोथा, छुड़ानी और बरवाला का संपूर्ण खुलासा है। भगत भाइयों, 5 महिला और 1 बच्चे की हत्या किसने की? RSS गुंडों ने, कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट गुंडों ने और मुनिद धर्मा ट्रस्ट गुंडों ने। भगत भाइयों, 5 महिला और 1 बच्चे की हत्या की और कोर्ट में जाके जुर्म स्वीकार किया। निर्दोष संत रामपाल जी महाराज को आजीवन कारावास हो गया। और जो 5 महिला और 1 बच्चे की हत्यारे हैं, ये बलात्कारी, ये लोग बाहर भगत भाइयों ISC लेकर घूम रहे हैं, ऐश और गाड़ियों पर, अच्छी गाड़ियों पर घूम रहे हैं। भगत भाइयों, पार्ट नंबर पहले मैंने आपको 1 बताया, ये पार्ट नंबर 2 के अंदर है कि जब 18 नवंबर 2014 को भगत भाइयों बरवाला कांड हुआ था, उस टाइम वहाँ पर हजारों आदमी सारनामी थे और हजारों आदमी सतनामी थे। तो क्या वो सब मंत्र फेल हो गए या वो मंत्र गलत झूठ थे? तो भगत भाइयों, इन लोगों का साजिश षड्यंत्र का अब आप, ये पार्ट नंबर 2 है भगत भाइयों। अब आप पाठकगण से मेरा प्रश्न यही होगा कि दिनांक 18 नवंबर 2014 को बरवाला आश्रम में समर्थ सतगुरु श्री रामपाल जी महाराज के रहते हुए तथा वहाँ पर मौजूद लाखों प्रथम मंत्र प्राप्त पुण्य आत्माएं, हजारों सतनाम मंत्र प्राप्त पुण्य आत्माएं एवं सैकड़ों सारनाम मंत्र प्राप्त पुण्य आत्माएं माइक पर सतगुरु के आदेश होने का सुन जानकर लाखों प्रथम मंत्र, हजारों सतनाम मंत्र, सैकड़ों सारनाम मंत्र प्राप्त पुण्य आत्माओं ने अपने अपने प्राप्त मंत्रों का जप की गति बरवाला आश्रम में एकत्रित रूप से बढ़ा दी थी। फिर भी काल ब्रह्म के दूतों ने ऐसा उत्पाद क्यों मचाया? अगर भगत भाइयों मंत्र चल रहे तो ये ऐसा क्यों हुआ? उत्पाद क्यों मचाया कि 6 लोगों की मृत्यु का दोष हमारे सतगुरु के सिर चढ़ा? आखिर ऐसा क्यों? काल ब्रह्म का कैसा बाना अर्थात दाव लगा? दूतों को उत्पाद मचाने का अवसर कैसे लगा? जाप मंत्र कैसे निष्फल अर्थात बेअसर हो गए? जबकि आश्रम के अंदर तीनों मंत्रों का जाप एकतंत्र रूप से चल रहा था। क्या मंत्र झूठे हैं? क्या गुरु जी का ज्ञान झूठे हैं या गुरुदेव हैं या गुरुदेव झूठे हैं? उक्त प्रश्न युक्त तथ्यों पर पुण्य आत्माओं को चिंतन करने की जरूरत है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? संत रामपाल जी महाराज जेल में क्यों है? क्यों मंत्र बेअसर हो गए? घटना कैसे घट गई? इतना उत्पाद कैसे मचा? मेरा मत है किसी ने अपने सतगुरु से मंत्र प्राप्त नहीं किया। भगत भाइयों, इन लोगों ने DVD से नाम दिए हुए सभी भक्त वही थे, तो वो मतलब मंत्र कोई काम नहीं कर रहे थे। क्यों संत रामपाल जी महाराज ने तो कहा था कि नाम तो मेरे से लेने पड़ेंगे, मैं आपको ये कराऊंगा और आपका सतलोक मैं भी ले जाऊंगा। लेकिन ये लोग नार को हवा पी की रही और संग सोए, हजार सदै मन में बसा कसम खुशी होए क्यों होए? भगत भाइयों, गुरु जी संत रामपाल जी महाराज को नाम ले रहे हैं और आदेश ये RSS गुंडों का मान रहे हैं, इसलिए ये मंत्र वहाँ पर भगत भाइयों काम नहीं किया 18 नवंबर 2014 को। और ना ही कोई पुण्य आत्मा अपने सतगुरु के मर्यादा को निभा रहा था। सब ने मर्यादा खंड किए हुए थे। भगत भाइयों, उस टाइम जब कांड हुआ था उस टाइम संत रामपाल जी महाराज को 7 तारीख से लेकर और 19 तारीख तक किसी ने दर्शन किए थे क्या? किसी ने संत रामपाल जी महाराज के मुख से आदेश सुना है क्या? नहीं सुना। तो भगत भाइयों, संत रामपाल जी महाराज को इन गुंडों ने आजीवन कारावास करवा दिया। और आप लोगों के भगत भाइयों इतनी हिम्मत नहीं है कि आप इनसे जजमेंट की फाइल मांगो कि संत रामपाल जी महाराज जेल में क्यों है, संत रामपाल जी महाराज पर उगाई किसने दी है? भगत भाइयों, ये आपको ये इस बात ये जजमेंट की फाइल नहीं देंगे। जजमेंट की फाइल मांगोगे तो ये यही बोलेंगे कि आपका नाम खंड हो गया। भगत भाइयों, शब्द राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के आदेश और निर्देशों पर चल रहे थे, वहाँ पर आदेश सिर्फ महेंद्र भगोड़ा के चल रहे थे। भगत भाइयों, समिति के मर्यादा को सिर रख चल रहे थे। कोई भी पुण्य आत्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज के मर्यादा के अधीन नहीं थे। ऐसी स्थिति में सतगुरु अपनी वचनबद्धता के कारण कि जो मेरी शरण में न हो, मेरी मर्यादा में न हो, उसे लूटो मारो खाओ, इसलिए कीकृत विमूढ़ से बने रहे और काल ब्रह्म के द्वारा भेजे गए उनके दूत आश्रम में उत्पाद मचाते रहे। भगत भाइयों, उत्पाद मचाने वाले कौन थे? संत रामपाल जी महाराज का परिवार, रिश्तेदार और अनुपदेशी भी गुंडे, इनके गुंडों ले हुए थे। भगत भाइयों, जो वहाँ पर जो न्याय करने वाला कर्म भी कर रहे थे। हम सभी पुण्य आत्माओं ने भी काल ब्रह्म दूतों अर्थात राष्ट्रीय समाज सेवा समिति और मैनेजमेंट के सहयोग से अपना हाथ बटाते रहे। जो आदेश ये गुंडे दे रहे थे, हम भगत भाइयों उन्हीं के आदेश मान रहे थे।
जबकि संत रामपाल जी महाराज को 7 तारीख से पहले ही इन गुंडों ने संत रामपाल जी महाराज ने कहा था, मुझे बंधक बना लिया था, ये मुझे जान से मार देते, मैं छुपा रहा इसलिए बच गया। वो कौन थे भगत भाइयों? हम सब ने मैनेजमेंट का साथ दिया था, न कि गुरु जी का। गुरु जी को त्याग कर, गुरु जी का त्याग कर दिया था और मैनेजमेंट को अपना सब कुछ मान लिया था। इसे देख आखिरी संत रामपाल जी महाराज ने किसके लिए यहाँ रहे, किसके लिए यहाँ रहे, किसको अपने शरण में कहे। सब ने तो उनका विरुद्ध, सभी संत रामपाल जी महाराज के विरुद्ध हो रहे थे भगत भाइयों। ये ज्ञान अमृत षड्यंत्र का बीज पुस्तक एक बार अवश्य पढ़े और RSS गुंडों का भगत भाइयों साथ छोड़ो और सच्चाई का साथ दो। संत रामपाल जी महाराज को 10 साल में अभी तक पैरोल नहीं मिला भगत भाइयों। इन गुंडों से आप जजमेंट की फाइल मांगो। सत साहेब लाइक करें, कमेंट करें और शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं बोले भगत भाइयों। ये पार्ट नंबर 2 है। मैं आगे भी आपको बताऊंगा कि ये सब मंत्र निष्फल कैसे हो गए। सत साहेब।